कभी प्रमाण नहीं मांगती। हाँ, विश्वास जो है वो भले ही प्रमाण मांगते हैं, लेकिन आस्था कभी प्रमाण नहीं मांगती। लेकिन आस्था और विश्वास जहाँ दोनों पूरे होते हैं, वो राम जी सरकार का ये दरबार है। जहाँ आस्था की बात होती है, वहाँ प्रभु श्री राम के पीछे पीछे असंख्य राम भक्त चल पड़े। जहाँ आस्था की बात होती है, वहाँ कार सेवकों ने अपना लहू बहाना भी उचित समझा, वो आस्था होती है। और विश्वास वो होता है जो एक लीगल बैटल में भी जीता जाता है। वो विश्वास है कि प्रभु श्री राम यही अयोध्या नगरी में इसी स्थान पर जन्मे और आज इसी जन्म स्थान पर प्रभु श्री पिरोई जाती है, जैसे मोती एक माला में पिरोई जाती है। ये वो मणके हैं जो आज राम भक्त के एक माला में गुथे हुए हैं। आज वो भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है, वो समर्पण की शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम के हृदय पर ये बाग नख जो आप देख रहे हैं, जो रत्नों से जड़ित हैं, सुशोभित माल आप देख रहे हैं, यही देखने का तो इंतजार, यही देखने की तो प्रतीक्षा राम भक्त सालों से कर रहे थे। उनके कानों के कुंडल आप देखें, क्या सुंदर सुशोभित होते हैं। उनके माथे पर तिलक आप देखें, क्या सुशोभित होते हैं। ललाट पर लगा ये तिलक धर्म स्थापना का तिलक है। धर्म वो नहीं जिसे आप रिलीजन में बांट कर देखते हैं। धर्म वो है जो कर्म से जुड़ा हुआ है, और कर्म वो है जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति ऊंच नीच का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का व्यवहार ना हो, वो धर्म है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए श्री रामचंद्र कृपालु भज कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, राम जी की स्तुति में राम भक्त मोदी के साथ साथ असंख्य राम भक्त लीन नजर आ रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी आरती लिखते हैं, श्री राम लला की आरती, आज वही यहाँ ठाकुर जी की आरती गाई जा रही है। राम की उपासना हो रही है, शंख नाद हो रहा है, करतल ध्वनि से गर्भगृह के साथ पूरा मंदिर प्रांगण और अयोध्या नगरी गुंजायमान हो रही है। राम जी की आराधना चल रही है। सनातनियों को वाकई उत्सव का माहौल मिला है। आज बधाई का अवसर मिला है, क्योंकि रघुराई अपने भवन में विराजमान हो।
शुभ तस्वीरें, ये मंगल तस्वीर आप जिनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमय सुजीवनु माहरू नीचू, माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहही पय परिहरि बारी विकार, अस विवेक जब देई विभाता, जब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल सुबाहु करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, आज माया मोह लोभ क्रोध, आज मन से सबको निकालकर बाहर फेंक दे। कलयुग के इस काल में ये सारी मायाएं तो हमारे साथ चलनी ही है। इसे दूर कर पाना बड़े बड़े देवों के लिए कठिन है, हम तो फिर सिर्फ मनुष्य हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज जिस वक्त हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, क्या उस क्षण में हम माया मोह लोभ क्रोध इसे मन से निकाल पाएंगे? एक प्रयास भर तो कर सकते हैं। आज प्रभु के सामने अपने हाथों को करबद्ध नमन करते हुए एक अर्चन आप भी अपने मन में कर लें, एक संकल्प आप भी अपने मन में कर लें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा करने से तो बच लें। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन आप कर रहे हैं, उनकी नेत्र ज्योति को आप देख रहे हैं और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि 500 पीढ़ियों में आपकी पीढ़ी शायद सबसे सौभाग्यशाली है और इतिहास में अंकित होने वाली है, जब प्रभु श्री राम के निवास उनके अपने प्रासाद में हो रहा है। प्रासाद जिसका अर्थ है भवन, वो दिव्य भवन, वो अलौकिक भवन जो इस वक्त आप अपनी आंखों से निहार रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रज निचर, कृपा करहु सब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, आप सब पर मुझ पर कृपा करें। और ये कृपा इसलिए क्योंकि कृपा निधान करुणा निधान चराचर जगत के स्वामी विष्णु के अवतार श्री राम लला अपने गर्भगृह में पधार चुके हैं और राम लला की कृपा हर मनुष्य को प्राप्त हो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। पूजन विधि पूर्ण हो गई है, बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं। आप सोचिए, मैं तो इसे शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हूँ और हर बार मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ही शब्दों को उधार ले रही हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ये कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की वंदना कैसे करूं, उनके रूप का बखान कैसे करूं, उन्होंने जो लोगों का उद्धार किया उसे मैं अपने शब्दों में कैसे बांटूं। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः,
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुच सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है। जय राम रमा रमणम समणम, ये वो छंद है जिन्हें खुद प्रभु शिव ने राम जी की स्तुति में गाया। श्री राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम। आज उन्हीं सियापति रामचंद्र की जय जयकार हो रही है और इस वक्त रामलला की मूरत की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। श्री रामलला की आरती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें या राम भक्त नरेंद्र मोदी कहें, उन्होंने ये आरती गाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत को इस वक्त आप देख रहे हैं चरण कमल पर, वो भी अपने भावों को अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए वो दृश्य आपके समक्ष हैं। ये वो दृश्य हैं जिसे देखने के लिए करोड़ों राम भक्त न जाने कितने वर्षों से प्रतीक्षा में थे। ये वो जन्मभूमि है, ये वो मातृभूमि है जिसके बारे में खुद प्रभु श्री राम कहते हैं, यही स्वर्ग है जहां पे हमने जन्म लिया। ये वो मातृभूमि है जहां पे हमने जन्म लिया। और राम को तो धर्म का ही विग्रह कहा जाता है, रामो विग्रहवान धर्मा। तो आज उसी धर्म के विग्रह का साक्षात्कार आप कर रहे हैं। वो साक्षात दिव्य स्वरूप में इस वक्त मंदिर में विद्यमान हो चुके हैं। तो कर लीजिए आप भी दर्शन इस वक्त इंडिया टीवी की नजरों से। और अयोध्या जब आप पधारे तो राम जी के दर्शन के साथ साथ इस अयोध्या नगरी का रूप भी फरा निहारे। ये राम की नगरी अद्भुत हो गई है, ये राम की नगरी दिव्य हो गई है, ये राम की नगरी विकसित नगरी हो गई है। ये वाकई में त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी हो गई है। श्री राम जी के नयन विशालों को आप देखें, नवकुंज जिसे कहते हैं ना, कमल की पंखुड़ियों के समान नयन जिनके नजर आते हैं, वो प्रभु श्री राम है।
करते हुए ठीक ऐसे ही दंडवत प्रणाम करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद की उन सीढ़ियों में भी देखा था। और सबसे बड़ी सरकार तो राम जी की सरकार है, वहां भी दंडवत प्रणाम करते हुए आप इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, राम भक्त नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह से बाहर निकलकर पहले तो संतों से हाथों में कलावा बंधवाया, मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया, रामलला की मूर्ति की परिक्रमा की और फिर दंडवत प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देखें, जिस तरह से गर्भगृह में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। दर्शन के लिए इस वक्त आप इंडिया टीवी का सहारा ले लें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, उसी परंपरा, उसी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल। आप एक एक तस्वीरें देखें, महंत नृत्य गोपाल दास को आप देख रहे हैं। आप देखें जिनके चेहरे के बालों से लेकर सिर के बालों तक सब सफेद हो गए हैं। इनके संघर्षों का ही ये परिणाम है, आज ये दिव्य अवसर आया है। सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए अब धीरे धीरे गर्भगृह से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी ने चांदी की कटोरी में प्रसाद दिया है, जो आपने उनके अभी हाथों में देखा। आपके भी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उनके हाथों में क्या है। वो चांदी की कटोरी जिसमें उन्होंने प्रभु राम लला का प्रसाद लिया। और गर्भगृह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह से बाहर आके, जैसा कि सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जब प्रभु के दरबार से आप बाहर निकलें तो बाहर निकलकर एक बार फिर उन्हें पुनः प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लें और फिर आप आगे बढ़ें। अब संत परमानंद जी जो इस राम मंदिर के संघर्ष यात्रा में जुड़े रहे, उनसे मुलाकात करते हुए, संतों से मुलाकात करते हुए एक एक करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ज्यादा क्षण बाकी नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या इस तीर्थ नगरी से, राम जी की नगरी से पूरे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, संतों के पांव में झुकते हुए, नमन करते हुए